आजकल जो नए नए जो लोग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी भी वकालत कंप्लीट की है, वो कोर्ट में जब आते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किस प्रोसीजर से किया जाएगा। ये उनके अंदर काफी कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को ही दूर कर देंगे। तो हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNS विद अदर लॉ। तो ये ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस क्या होते हैं और ऑफेंसेस का जो ट्रायल होता है किस प्रोसीजर से किया जाएगा, और ऑफेंसेस का जो ट्रायल में कौन सा प्रोविजन लगता है, और ये जो अदर लॉ होते हैं इनमें जो ऑफेंसेस होते हैं इनका क्या प्रोसीजर होते हैं, ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNS एंड अदर लॉ। तो और ये हमारे BNSS के चैप्टर 1 में सेक्शन 4 में बताया गया है, यानी इसमें डेफिनेशन बता रखी है। इसमें डेफिनेशन में दो चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से ऑफेंस का क्या प्रोसीजर है, यानी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कौन से प्रोसीजर से किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 का क्लोज 1 क्या कहता है, वो सारे ऑफेंसेस यानी वो सारे अपराध जो BNS में बताए गए हैं, यानी कि जितने भी जो ऑफेंसेस होते हैं जो BNSS के अंदर बताया गया है, यानी कि जो BNS के अंदर जितने भी ऑफेंस है उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। जो BNSS के अंदर बताए गए हैं प्रोसीजर वही प्रोसीजर है, यानी कि वो सारे, यानी कि जो BNSS के अंदर प्रोसीजर बताया गया है इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का और ट्रायल का, ये उसी प्रोसीजर से उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी और ट्रायल किया जाएगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट की परमिशन से जेसी को एक्सटेंड किया जाएगा। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई है या ना हुई, नहीं हुई है, ये मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई है तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा उसका और ट्रायल को आगे चालू करेगा, और ट्रायल में एविडेंस आएंगे, चीफ होगा, क्रॉस होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो BNSS के अंदर बताया गया प्रोसीजर वो मजिस्ट्रेट को वो फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि जितना भी प्रोसीजर है BNSS के अंदर उसके द्वारा ही BNS के ऑफेंस को इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा। ये बता रखा है सेक्शन 4 क्लोज 1 में। अब आता है सेक्शन 4 क्लोज 2 में क्या बता रखा है कि वो सारे स्पेशल लॉ के ऑफेंस जैसे NDPS एक्ट, पॉक्सो एक्ट, रेलवे एक्ट, एक्सरसाइज एक्ट, SC/ST एक्ट, वो जितने भी स्पेशल लॉ के ऑफेंस है उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अगर उनके अंदर ही प्रोसीजर बता रखा है, यानी स्पेशल लॉ के अंदर ही अगर प्रोसीजर बता रखा है तो उनका उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल तो उस प्रोसीजर से ही होगा। और अगर स्पेशल लॉ के ऑफेंस में सिर्फ ऑफेंस ही बता रखा है, उसमें प्रोसीजर नहीं बता रखा, तो जो उसका प्रोसीजर है वो BNSS के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी जो BNSS के प्रोसीजर बताया गया है ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसे इंक्वायरी होगी, ऐसे ट्रायल होगा, वही स्पेशल लॉ के ऑफेंस का फिर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो सिंपल वे में बता दूं, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किस प्रोसीजर किया जाएगा। अगर BNSS का ऑफेंस है तो BNSS के प्रोसीजर से किया जाएगा। अगर स्पेशल लॉ में ऑफेंस हुआ है तो अगर स्पेशल लॉ में दे रखा है ऑफेंस का प्रोसीजर तो उसको फॉलो किया जाएगा। अगर उस स्पेशल लॉ में वो प्रोसीजर नहीं दे रखा तो BNSS के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।